दोस्तों पिछले हफ्ते ही मैंने आपको दीक्षा भूमि से रिलेटेड एक खुश खबर दी थी। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि थाईलैंड से भगवान बुद्ध की 56 फीट ऊंची जो मूर्ति है वो समुंदर मार्ग से नागपुर पहुँच गई है और उसकी स्थापना बहुत जल्द होने वाली है। पिछले साल जो दीक्षा भूमि के अध्यक्ष है सुरेश ससाई जी, उन्होंने भूमि पूजन कराया था और इस मूर्ति की स्थापना के लिए जो जगह थी वो निश्चित करी गई थी। अब जो दीक्षा भूमि के सचिव है डॉक्टर राजेंद्र गवई, उनका एक बयान लोकसत्ता ने अपने पेपर में, अपने आर्टिकल में छापा है। उनका कहना है कि दीक्षा भूमि में जगह ही नहीं है। अगर ये मूर्ति लगती है तो कम से कम 2 एकड़ तक जगह ये मूर्ति ले लेगी, जिसके वजह से 14 अक्टूबर को जो बाबा साहब का अभिवादन करने लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। आपको बता दें दोस्तों, इसका भूमि पूजन पिछले साल हुआ था और अब कुछ महीने पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 200 करोड़ दीक्षा भूमि को सैंक्शन करे हैं उसके रिनोवेशन के लिए, नवनिर्माण के लिए, और उसका काम जोरों शोरों से चालू है, जिसकी खुदाई ऑलमोस्ट हर जगह करके रखे हैं। अब अगर वहाँ पर कुछ रहने की व्यवस्था बनेगी तो अगले साल तो ये काम होने से रहा कंप्लीट। तो अगले साल 14 अक्टूबर को जो भीम अनुयायी दीक्षा भूमि पर आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। और जिस पैटर्न में वो उनका कंस्ट्रक्शन है, अगर आप गौर से देखोगे कि यहाँ वहाँ गड्ढे करके रखे हैं, तो अगर वहाँ पर बिल्डिंगें बनेगी तो दीक्षा भूमि तो पूरी छुप ही जाएगी। जहाँ अन्ना भाऊ साठे चौक से दूर से ही दीक्षा भूमि दिख जाती है, अब तो वो भी नहीं दिखेगी। अगर ये मूर्ति लग जाती है दोस्तों तो टूरिस्ट का अट्रैक्शन बढ़ेगा। म्यांमार और थाईलैंड, ये 2 देशों ने मिलकर दीक्षा भूमि को ये मूर्ति दान की है। अब जब दान करे है, भूमि पूजन हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो अध्यक्ष है सुरेश ससाई जी, उनके परमिशन से ही ये सब कुछ हुआ होगा, उनके संबंध अच्छे हैं। ये मूर्ति अगर लगती है तो ये मध्य भारत की सबसे ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा होती। इसमें म्यांमार और थाईलैंड की संस्कृति हमें देखने को मिलती है इस मूर्ति में। फॉरेनर्स का अट्रैक्शन अलग, जो लोकल क्राउड है उनके लिए भी ये अट्रैक्शन की बात है कि वहाँ पर भगवान बुद्ध की मेन सिटी में 100 फीट, लोकसत्ता ने छापी है, मुझे तो 56 फीट पता है, लेकिन लोकसत्ता बोलता है कि 100 फीट है। अगर वो 100 फीट है तो इतनी कौन सी 2 एकड़ की जगह लगने वाली है भाई। अगर वो मूर्ति लगेगी तो लोगों का क्राउड वहाँ पे बढ़ेगा। दीक्षा भूमि को तो दोस्तों वैसे किसी अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में ही एक इंटरनेशनल बौद्ध स्तूपा है बाबा साहब की वजह से, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने धम्म दीक्षा दी थी और बुद्धिज़्म को पुनर्जीवित किया था। लेकिन फिर भी ये मूर्ति एक अट्रैक्शन साबित होती थी सबके लिए, और कुछ दीक्षा भूमि में एक नयापन, नवनिर्माण भी इससे दिखाई देता था और पॉजिटिविटी आती थी। लेकिन वो सब छोड़कर जो इसके सचिव है उन्होंने इसको रद्द कर दिया। उनका कहना है कि दीक्षा भूमि पर ऑलरेडी 4 मूर्तियाँ हैं, 2 स्तूपा के अंदर, 1 स्तूपा के ऊपर और 1 स्तूपा के बाहर। इसके अलावा एक जो बुद्ध मूर्ति है वो पेटी के अंदर बंदी है अभी तक। तो ये बात, अंदर की बात जो है दोस्तों, वो तो मुझे समझ भी नहीं आ रही कि प्रॉब्लम क्या है। कंस्ट्रक्शन तो वैसे देखा जाए तो पीछे से शुरू होना था और सामने की पूरी ज़मीन खाली रखना चाहिए था ताकि लोगों को दूर से ही दीक्षा भूमि दिखे, दीक्षा भूमि छुपे ना। कहीं आपने देखा है कहीं मंदिर मस्जिद ऐसा कि छुपी हुई है, लेकिन जितना मुझे पता चला वो आर्टिकल पढ़ के तो मेरा तो सर ही घूम गया। मुझे तो ये काफ़ी बुरी खबर लगी, तो ये सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो ऐसे ही दोस्तों बाबा साहब और भगवान बुद्ध से जुड़े हुए वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।